हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 18 डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप देखिए स्टूडेंट्स, मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है आपने जरूर पढ़ना है। वो प्रीवियस लेक्चर क्या था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर भी क्या है स्टूडेंट्स, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वहां पर भी आपके पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। लेकिन डिफरेंस क्या है, वो जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, उसमें मैंने बीम ऑफ अ लाइट को यूज किया था। बीम ऑफ लाइट को टू स्लिट्स के ऊपर इंसिडेंट करवाया था। तो उसमें क्या हुआ था, क्योंकि लाइट क्या थी, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एज अ वेव ट्रेवल करती है लाइट। तो लाइट को जब स्टूडेंट्स मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में टू स्लिट्स के ऊपर इंसिडेंट करवाया तो लाइट जो है टू पार्ट्स में सेपरेट हो गई। वो टू पार्ट्स स्क्रीन के ऊपर जाकर जब इंटरफेरेंस करते थे तो आपके पास ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बन गए थे। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वहां पर ब्राइट बैंड्स है, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो वहां पर डार्क बैंड्स बन गए थे। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स मैंने वहां पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बीम ऑफ लाइट यूज की। अब उसकी वेव नेचर को मैंने डिस्कस किया। अब जो है स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट में क्यों लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहां पर मैं बीम ऑफ लाइट यूज नहीं करूंगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास फिगर में देखें तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन गन से आउट हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन गन है तो यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट हो गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट टू पैरेलल स्लिट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, दो स्लिट्स हैं, पैरेलल हैं। अब इस पैरेलल स्लिट्स के ऊपर जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होती है और इसमें से पास होकर यहां पर एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जाकर इंसिडेंट होती है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्लासिकल पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को जस्ट क्लासिकल पार्टिकल लेते हैं तो हम देखेंगे तो यहां स्क्रीन के ऊपर हमें टू डिस्टिंक्ट पैटर्न मिलेंगे, मतलब दो सपाट्स मिलेंगे हमें, क्योंकि दो स्लिट्स हैं तो हमें दो सपाट्स यहाँ पे मिलने चाहिए जस्ट स्क्रीन के ऊपर। तब इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होगी एज अ पार्टिकल होगी। लेकिन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। इट्स मीन, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न तो वेव का होता है, इलेक्ट्रॉन तो वेव नहीं है, एज अ पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट्स हम एज अ पार्टिकल ले रहे हैं तो यहाँ स्क्रीन को हमें दो डिस्टिंक्ट पैटर्न मिलने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ब्राइट और डार्क बैंड्स बन गए हैं। इट्स मीन के स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस भी अकर हो गया है। इट्स मीन के क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल मान रही थी, लेकिन यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंटरफेरेंस कर रहे हैं इट्स मीन के इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी है। अब ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल बिहेव भी करता है और इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी बिहेव करता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे, इस पूरे पैटर्न से, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से एक बात प्रूफ होती है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो फेल हुई है टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट बिहेवियर को, या आप ये कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई है टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट क्वांटम लेवल। ठीक है, क्वांटम लेवल के ऊपर क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करने में फेल हुई है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स कह रही थी कि इलेक्ट्रॉन की जस्ट इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। लेकिन हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जब स्लिट्स के ऊपर हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवाई तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, डार्क और ब्राइट बैंड्स बन गए। इट्स मीन के ये एज अ इलेक्ट्रॉन वेव, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, क्योंकि इंटरफेरेंस तो वेव की नेचर होती है। ठीक है, तो यहां से हमें प्रूफ हो गया उसकी वेव नेचर भी है। अब देखिए स्टूडेंट, जो क्वांटम फिजिक्स की मैंने बात की है कि क्लासिकल फिजिक्स से फेल हुई है इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एट द क्वांटम लेवल। तो क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील और स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल।
तो ये क्वांटम मैकेनिक्स है स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्कस करती है एटॉमिक लेवल के ऊपर भी और सब एटॉमिक लेवल के ऊपर भी। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा मैं रीड करता हूं यहाँ पर और साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज क्लासिकल फिजिक्स experiment that demonstrate principle of wave particle duality। अब देखिए स्टूडेंट, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एंड नेचर ऑफ द रियलिटी एट एटॉमिक लेवल। ठीक है, अब यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी देखते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी है, एज अ वेव भी बिहेव करता है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ, इस एक्सपेरिमेंट में देखें स्टूडेंट्स, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स देखें तो इसके तीन मेन पार्ट्स हैं। तीन मेन पार्ट्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन गन है, डबल स्लिट है, स्क्रीन है। सबसे पहले क्या हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन एंड डबल स्लिट एंड स्क्रीन, तीन पार्ट्स हैं। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन, अब इसके बाद एंड पास थ्रू द पैरेलल स्लिट्स, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गन से इमिट होती है स्टूडेंट्स तो किस में से पास होती है, डबल स्लिट में से पास होती है। इसके बाद क्या होती है, एंड हिट्स ऑन द स्क्रीन, और ये जो बीम इस डबल स्लिट में से पास हुई है इस स्क्रीन के ऊपर जाकर हिट हुई है। अब देखिए नेक्स्ट, अ विजिबल पैटर्न, ठीक हो गया, क्रिएटिंग अ विजिबल पैटर्न, तो इस स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स पैटर्न बन गया है, विजिबल पैटर्न बन गया जो कि हमें नजर आ रहा है, और वो पैटर्न क्या है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर एज अ क्लासिकल पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए जो विजिबल पैटर्न की बात है स्टूडेंट्स, इट्स मीन कि यहाँ पर आपको पैटर्न कौन सा मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न है। डबल स्लिट में जिस तरह हमने पढ़ा था डार्क और ब्राइट बैंड्स बन गए थे यंग डबल स्लिट में, तो यहाँ पर भी आपके पास ब्राइट और डार्क बैंड्स बन गए थे इसमें भी। ठीक है, अब देखिए उसी को हम विजिबल पैटर्न कह रहे हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर एज अ क्लासिकल पार्टिकल देन वी एक्सपेक्ट टू डिस्टिंक्ट पैटर्न। जैसा कि मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन को हम एज अ क्लासिकल पार्टिकल लें तो फिर तो ये स्क्रीन के ऊपर हमें जस्ट दो सपाट्स नजर आने चाहिए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो स्लिट्स हैं तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पैटर्न मिलने चाहिए थे। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, देन वी एक्सपेक्ट टू डिस्टिंक्ट पैटर्न्स। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग-अलग दो सपाट्स होते हैं। अब इसके बाद देखें, हाउएवर एक्चुअली इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड और फॉर्म ऑन द स्क्रीन, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा है, टू डिस्टिंक्ट पैटर्न नहीं मिले हमें, बल्कि क्या हुआ यहाँ पर तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला है। दिस शो दैट इलेक्ट्रॉन एक्सहिबिट्स वेव लाइक बिहेवियर। अब ये शो करता है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी बिहेव कर रहा है। अब देखें पूरे स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लासिकल फिजिक्स तो फेल हुई फिर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्कस करने में एट द क्वांटम लेवल। क्वांटम लेवल क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है असल में, देखिए इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है किसी पार्टिकल के एटॉमिक, किसी पार्टिकल को एट एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक लेवल के ऊपर भी एक्सप्लेन जाकर करती है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स उसको फेल हुई है एक्सप्लेन करने में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को, कहां पर, एट द क्वांटम लेवल। अब देखिए स्टूडेंट्स इससे कुछ क्वेश्चन फिर अराइज होते हैं जब क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रही है इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एट द क्वांटम लेवल, तो इसका मतलब ये हुआ क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल है जस्ट, तो उस टाइम जो ऑब्जर्वर था जिसने जिसको कहा था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो उस ऑब्जर्वर, उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, उस ऑब्जर्वर के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, और फिर रियलिटी क्या है जो वो रियलिटी बता रहे थे, रियलिटी के ऊपर भी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो क्वेश्चन अराइज होंगे भी इस पे। अब इससे नेक्स्ट हेडिंग है कि फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशंस, इट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ द रियलिटी, ऑब्जर्वेशंस एंड रोल ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है उसका क्या रोल है, उसकी ऑब्जर्वेशन फिर कैसी है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद जो है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन आ गई है। अब देखते हैं कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन क्या है। अब बेसिकली ये इसी इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ही कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इट वाज फॉर्मुलेटेड, ये जो इंटरप्रिटेशन है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, अच्छा ये क्या है आपके पास, इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द नील बोहर। ठीक है, नील बोहर जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, और हेजनबर्ग, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दो ने मिलकर एक इंटरप्रिटेशन दी जिसे क्या कहते हैं, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इट स्टेट दैट अ क्वांटम सिस्टम
अच्छा, लाइक एन इलेक्ट्रॉन बिफोर मेजरमेंट्स डज नॉट पोसेस अ डेफिनेट पोजीशन एंड मोमेंटम। वो ये कह रहे हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इट्स इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इट स्टेट दैट अ क्वांटम सिस्टम लाइक एन इलेक्ट्रॉन बिफोर मेजरमेंट डज नॉट पोसेस अ डेफिनेट पोजीशन एंड मोमेंटम। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और मोमेंटम है, हम सेम टाइम पर मेजरमेंट नहीं कर सकते। हालांकि इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में डिफरेंट पोजीशन में भी एग्जिस्ट करता है, सुपर पोजीशन ऑफ ऑल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को और इसके मोमेंटम को एक टाइम में सेम टाइम पर मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन द स्क्रीन फोर्सेस द वेव फंक्शन टू कोलैप्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन के ऊपर हमें जो इलेक्ट्रॉन की इंटरफेरेंस हुई है, स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन भी हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन के ऊपर जब हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वेव फंक्शन फिर कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो उस टाइम आपके पास जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन, वेव नेचर क्या कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन द स्क्रीन फोर्सेस का मतलब है मजबूर करना। कि फोर्स यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्सेस का मतलब मजबूर करना। यहाँ पर फोर्सेस द वेव फंक्शन टू कोलैप्स, उस टाइम फिर वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाती है। जो कंसेप्ट है, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का एज अ वेव है, वो कंसेप्ट यहाँ पर क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। अब देखिए, इनटू अ डेफिनेट पोजीशन, उस एक सिर्फ उस पोजीशन के ऊपर, जब हम स्क्रीन के ऊपर हम कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की जब हम पोजीशन की बात करते हैं, उस पोजीशन के ऊपर उसका वेव फंक्शन फिर क्या कर जाएगा, उस टाइम पे वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा, फेल हो जाएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम। इसके बाद देखिए, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो क्या होता है, अराइजेस फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर इलेक्ट्रॉन आर डिटेक्टेड। अब इंटरफेरेंस किस वजह से हुआ है, ये डार्क और ब्राइट बैंड्स क्यों बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने हुए हैं, क्योंकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जो यूज की है, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं की वजह से इंटरफेरेंस हुई है। स्क्रीन के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसी की वजह से क्या हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है। तो वो इंटरफेरेंस जो है आपके पास ये शो करती है कि ब्राइट और डार्क बैंड्स बनेंगे। जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो वहां पे ब्राइट बैंड बनेंगे स्क्रीन के ऊपर। जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी, वहां पर क्या होगा, डार्क बैंड्स बनेगा। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ रीजन्स विद हायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कोरेस्पॉन्ड टू ब्राइट फ्रिंजेस, while regions with the lower probability correspond to dark fringes। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मैंने हेडिंग दी है क्रिटिसिज्म की। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम क्या क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, क्या इसको हम तनकीद कर सकते हैं, या इसको हम तनकीदी जायजा कहते हैं जिस तरह उर्दू में। तो ये क्या है, कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन सीम्स लाइक एन आर्बिट्रेरी ब्रेक। और जो मैं कह रहा था ना कि जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर हमें डिटेक्ट हो गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन जब डिटेक्ट हुए हैं तो ठीक है, उस टाइम मैंने ये कहा था वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाती है। इसके ऊपर ये कंसेप्ट है क्रिटिसिज्म का, कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन स्क्रीन लाइक एन आर्बिट्रेरी ब्रेक फ्रॉम द डिटरमिनिस्टिक्स नेचर ऑफ द फिजिक्स। इससे ये पता चलता है कि जो ब्रेक है, वेव फंक्शन कोलैप्स हुआ है, जस्ट फ्यू सेकंड के लिए कोलैप्स हुआ है, फॉर एवर ये वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं हुआ। ये क्योंकि एक फिजिक्स की नेचर है, किसी टाइम वो फंक्शन क्या कर जाता है, किसी सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, या 1 सेकंड से किसी पार्ट के लिए भी वो फंक्शन कोलैप्स करता है। तो उस इस वजह से हम कहते हैं उस टाइम वेव फंक्शन कोलैप्स हुआ है। अब वो कहता है कि ये आर्बिट्रेरी ब्रेक है ये सिस्टम के अंदर। अब देखें दूसरा क्वेश्चन ये, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू एन अदर पॉसिबिलिटीज बिफोर मेजरमेंट्स। और ये जो सिस्टम है पूरा ये एक्सप्लेन नहीं करता मेजरमेंट्स मतलब पोजीशन और मोमेंटम को मेजरमेंट करने से पहले क्या था। ठीक है, व्हाट प्रोबेबिलिटीज अकर्स, ठीक है, टू द अदर पॉसिबिलिटीज बिफोर मेजरमेंट्स। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन वो क्या है। अब जो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन है वो है मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ी है, कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन,
अब जो है हमारे पास सेकंड इंटरप्रिटेशन जो है वो कौन सी है, मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन, MWI, मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन। अब ये सेकंड इंटरप्रिटेशन है स्टूडेंट्स, किसके बारे में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा, इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम जो है स्टूडेंट्स सेकंड इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन। अब ये इंटरप्रिटेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स, ये जो इंटरप्रिटेशन है इट वाज प्रपोज्ड बाय द ह्यू एवरेट 3 इन 1957। तो स्टूडेंट्स ये साइंटिस्ट जो है इसका जो कंसेप्ट है रेडिकली कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है किससे, क्वांटम मैकेनिक्स से। इसका कंसेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स से डिफरेंट है। ये कंसेप्ट भी किसको एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका कंसेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स से टोटल डिफरेंट है। अब ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये कहता है कि देखें present a radically different view of the quantum mechanics. It proposed that every interaction in the quantum mechanics. अब स्टूडेंट्स वो ये कहता है कि इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई भी पार्टिकल अगर कोई कहीं पर इंटरेक्ट करता है तो क्या करता है, वो इंटरेक्शन की वजह से जो यूनिवर्स होता है इट स्प्लिट्स इनटू मैनी वर्ल्ड्स। एक यूनिवर्स डिवाइड हो जाता है डिफरेंट वर्ल्ड्स में, और फिर जो हर वर्ल्ड का क्या होगा स्टूडेंट्स, कंसेप्ट होगा इस इंटरेक्शन के बारे में, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इट प्रपोज दैट एवरी इंटरेक्शन इन द क्वांटम मैकेनिक्स रियलम का मतलब होता है एरिया ऑफ द इंटरेस्ट, splits the universe into multiple worlds, one for each possibility outcomes, और हर वर्ल्ड में आउटकम्स रिजल्ट क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे। अब इसके बाद क्या है, हियर हाउ मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स। अब जो ये बहुत सारे जो वर्ड्स बनती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर हमने। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली एग्जिस्ट इन सुपरपोजिशन। क्या मतलब है, सुपरपोजिशन का मतलब है एग्जिस्ट इन मेनी पॉसिबल स्टेट्स इन अ सिमल्टेनियसली या इन अ सेम टाइम। आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स में पाया जाता है। अच्छा, इसका मतलब है सुपरपोजिशन गोइंग थ्रू बोथ स्लिट्स, जब इलेक्ट्रॉन दो स्लिट्स में से पास होता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन को हम इस एक्सपेरिमेंट में पास करवाया है इलेक्ट्रॉन गन से, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को टू स्लिट में से पास करवाया है। इसके बाद क्या है, इन ऑल न्यूली क्रिएटेड वर्ड्स, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू स्लिट में से पास हो जाती है, इसके बाद आगे क्या है, न्यूली डिफरेंट वर्ड्स है, बहुत सारी वर्ड्स हैं, और हर वर्ड में एक इलेक्ट्रॉन सपोज जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन हर वर्ड के स्क्रीन डिटेक्टर के साथ क्या कर इंटरेक्ट करेगा तो डिफरेंट रिजल्ट देगा आपको। गोइंग थ्रू बोथ स्लिट्स इन न्यूली क्रिएटेड वर्ड्स, इन ईच वर्ड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द डिटेक्टर। हर वर्ड के अंदर जो डिटेक्टर होगा तो उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हिट करेगा एंड लीविंग मार्क एट स्पेसिफिक लोकेशन, तो उन स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर क्या करेगा, वो मार्क बनाएगा, निशान बनाएगा, जिस जगह पर वो जाकर डिटेक्टर के साथ हिट करेगा। इसके बाद है इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन इज ड्यू। अब वो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न बना है वो किस वजह से, देखिए इंटरफेरेंस कैसे हुई है, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हिटिंग ऑन द स्क्रीन इन ऑल पैरेलल यूनिवर्सेस। अब वो कहते हैं स्टूडेंट्स, आप यूं समझें कि सपोज आपके पास, जैसा कि एक्सपेरिमेंट में बताया आपको मैंने, स्टार्ट में डायग्राम बनाया, ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही है, यहां पर आपके पास टू स्लिट्स थी, टू पैरेलल स्लिट में से जब बीम को पास करवाया तो वो कहता है कि जब टू स्लिट में से पास हो जाती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट एंटर इनटू मैनी वर्ड्स, तो बहुत सारी वर्ड्स में वो एंटर हो जाती हैं, और हर वर्ड के डिटेक्टर से क्या हो जाती है, वो जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो फिर रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, आपके पास पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है स्क्रीन के ऊपर। अब देखें, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हिटिंग ऑन द स्क्रीन इन ऑल पैरेलल यूनिवर्सेस। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर सपोज बहुत सारे यूनिवर्स हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज इस स्लिट में से, टू स्लिट में से पास होगी, इसके बाद वो डिफरेंट यूनिवर्सेस में एंटर होगी, उन यूनिवर्सेस के डिटेक्टर में से जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से इस स्क्रीन के ऊपर आपको पैटर्न नजर आता है। तो यही कह रहे हैं, वी ओनली एक्सपीरियंस वन वर्ल्ड। अब डिफरेंट आपको पास जो पैटर्न आएगा
इंटरफेरेंस होगा। वो जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन हम तो सिर्फ एक ही वर्ड की देख सकते हैं ना जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, बाकी वर्ड्स की रिफ्लेक्शन को हमें वो नजर नहीं आएगी, उसको ऑब्जर्व हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, बट इंटरफेरेंस पैटर्न इज सिग्निफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर पॉसिबिलिटीज, क्योंकि रिफ्लेक्शन पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, जिसकी वजह से ब्राइट और डार्क बैंड्स बन रहे हैं, इस इट शो दैट इट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मेनी पॉसिबिलिटीज फ्रॉम द अदर यूनिवर्सेस इनके। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है, ये जो आपके पास आप इंटरप्रिटेशन है, कौन सी, मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म ये है कि द कंसेप्ट ऑफ द मल्टीपल यूनिवर्स, अगर हम कहते हैं कि मल्टीपल यूनिवर्स हैं, जो कंसेप्ट है हमारा मल्टीपल यूनिवर्स का, इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, इसको ऑब्जर्व करना एक्सपेरिमेंटली बहुत डिफिकल्ट है, ये भी मुश्किल काम है कि इसको कैसे हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करें कि कैसे मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा जो क्रिटिसिज्म ये है कि इट डज नॉट प्रोवाइड अ क्लियर इन्फॉर्मेशन, ये जो आपके पास मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन है, ये क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर रही कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन अपनी सुपर पोजिशन से डेफिनेट पोजिशन में आया है। ठीक है, सुपर पोजिशन का मतलब क्या है, मैनी पॉसिबल स्टेट्स एट द सेम टाइम से वो एक डेफिनेट पोजिशन पे कैसे आया है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इट डज नॉट प्रोवाइड अ क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम सुपरपोजिशन टू डेफिनेट स्टेट, कि इलेक्ट्रॉन मैनी पॉसिबल स्टेट से सुपरपोजिशन स्टेट से वो एक डेफिनेट स्टेट में कैसे आया, तो ये एक्सप्लेनेशन भी हमें मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन से नहीं मिल रही। तो सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो दो इंटरप्रिटेशंस हैं, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन और दूसरी जो है मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन, इसके बारे में भी स्टिल कंफ्यूजन एग्जिस्ट करती हैं। स्टिल ये दोनों इंटरप्रिटेशंस क्या है, पजलिंग हैं इन द क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।